Assalamualaikum students, hope you are good. Today we will do reading and translation of poem I Would Like to Be. This poem is written by the poet Nicholas Herzberg. Students, this is a very interesting and simple poem in which the poet tells us about his wishes. He says that he wants to be a monkey or tiger, so he would have a carefree and easy life. He would spend his whole day just by jumping and playing. So come to words to know. First word is leaping. Leaping means jumping. Jumping करना, उछलना कूदना. Prowl, lie in wait, creep around. चुपके चुपके दबे पांव चलना ताकि किसी की नजरों में ना आए. Skipping, to jump around, उछलना कूदना. I would like to be a monkey and climb the trees so high. पोइट कहता है कि उसका दिल चाहता है कि मैं मंकी बन जाऊं ताकि मैं दरख्तों पे ऊंचे ऊंचे चढ़ता रहूं. Jumping, leaping branch to branch till I reach the sky. उछलते कूदते मैं एक शाख से दूसरी शाख पे जाऊं, इतना ऊपर चला जाऊं कि मैं आसमान तक पहुंच जाऊं. Playing, skipping all day long. डांसिंग, ईटिंग टू. अब देखिए स्टूडेंट्स, मंकीज का आपको पता है क्या काम होता है. पूरा दिन बस वो खाते पीते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ. तो पोइट कहता है मेरा भी ये दिल करता है कि बस मैं पूरा दिन खेलता ही रहूं, खाता पीता रहूं, मंकीज की तरह डांसिंग करता रहूं और मेरा कोई काम ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो मेरे पे. आई वुड लाइक टू बी अ मंकी, वुडेंट यू. अब पोइट कह रहा है मेरा तो दिल चाहता है कि मैं मंकी बन जाऊं, आपका भी क्या ये दिल चाहता है कि आप भी मंकी बन जाए. नाउ इज आस्किंग फ्रॉम द रीडर्स. Now we will see what he says in the next stanza. I would like to be a tiger and prowl in jungle deep. अब वो अपनी दूसरी विश हमें बता रहा है कि उसका क्या दिल चाह रहा है कि मैं एक टाइगर बन जाऊं. And prowl in jungle deep means गहरे जंगल में दबे पांव चलता रहूं. जैसे कि शिकारी जानवर होते हैं, वो चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ताकि किसी को पता ना चले और वो अपना शिकार कर लें. Lying in the sunlight, और धूप में मैं लेटा रहूं. वार्म एंड फास्ट एस्लीप, और जब सूरज की गर्म गर्म छाएं मेरे ऊपर पड़े तो मैं गहरी नींद सो जाऊं. हंटिंग इन द इवनिंग, और शाम के वक्त में शिकार के लिए निकलूं. हंटिंग ऑल नाइट थ्रू, और पूरी रात में शिकार करता रहूं. टाइगर का आपको पता है कि पूरा दिन वो सोता है और रात को वो शिकार के लिए निकलता है. आई वुड लाइक टू बी अ टाइगर, मैं टाइगर बनना चाहता हूँ. वुडंट यू. Now he is asking again his reader कि आपका भी दिल चाहता है कि आप टाइगर बन जाएं. So this was all. I hope you enjoyed it. This poem is all about the poet wishes. He says that I would like to be a monkey, I would like to be a tiger. In fact, he wants to say that when I will be an animal, then I would have no responsibilities, no homework, no school, etc. I will just play and play. Now come to its exercise. Answer the following question. What do monkeys do all day long? Monkeys पूरा दिन क्या करते हैं? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम आंसर में मंकी भी लिख सकते हैं, और अगर हम मंकीज नहीं लिखना चाहते तो हम मंकी की जगह प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? मंकीज ज्यादा सारे हैं तो हम यूज करेंगे दे. दे प्ले, जम्प, स्किप, डांस एंड ईट ऑल डे लॉन्ग. Part B. How do monkeys move from one branch to another? स्टूडेंट, जब भी हमने कोई आंसर करना होता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जो कोई शॉर्ट सा आंसर है तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन से ले लें, बाकी खुद से ऐड कर लें. तो हम क्या लिखेंगे? monkeys move from one branch to another by jumping and leaping. What do tigers do during the day? दिन के टाइम टाइगर क्या करते हैं? They sleep in the sunlight during the day. What do tigers do when it is dark? जब अंधेरा छा जाता है तो टाइगर क्या करते हैं? Tigers hunt when it is dark. Now part B, working with words. Use the following phrases in sentences of your own. आपको ये कुछ phrases दिए हैं, इनको आपने अपने sentences में use करना. As cold as ice, इतना ठंडा जैसे कि बर्फ हो. The word sentence you will make, students. After sitting outside all night, his hands were as cold as ice. Now next is as old as the hills. इतनी पुरानी जैसे कि पहाड़ियाँ.
इसका लिखेंगे द स्टोरी माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी इज एज ओल्ड एज द हिल्स। पार्ट सी, एज हार्ड एज स्टोन, इतना सख्त जैसे कि पत्थर। द ग्राउंड वॉज एज हार्ड एज स्टोन। ही इज एज वाइट एज स्नो, इतना सफेद जैसे कि बर्फ। शी वोर अ ड्रेस एज वाइट एज स्नो। एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जैसे कि शहद। द मैंगो इज एज स्वीट एज हनी। नाउ द लास्ट वन इज एज राउंड एज एन एप्पल, इतना गोल जैसे कि सेब। द बेबीज फेस इज एज राउंड एज एन एप्पल। कम टू पार्ट सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है ए, एन और दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं। एड ए, एन और दा टू द फॉलोइंग। सम ब्लैंक्स शुड बी लेफ्ट एम्प्टी while some can have more than one answer. Note that plural nouns do not take the articles. यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, कुछ में आपने ए, एन और दा लगाने हैं और कुछ इनमें से खाली भी होंगी। फर्स्ट वन इज डैश ओल्ड गार्डनर। N, O is vowel, so we will write here N old. The gardener, N gardener कुछ भी नहीं सूट कर रहा। N old gardener came to the garden every day in the morning as the sun was rising. As the sun was rising, he took up an old watering can, filled it at the tank, and watered a few beds. Then he cut the grass and picked a vegetable or two. Later the gardener sat under an orange tree and ate his breakfast. This was all for today. Thank you.